ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज रोजमर्रा के काम पूरे होने में कठिनाई आ सकती है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, नुकसान हो सकता है। और सबसे विशेष बात यह है कि आज खुद को प्रसन्न बनाए रखने की, खुश बनाए रखने की कोशिश भी आपको करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए माता पिता की पसंद की कुछ मिठाई माता पिता को अवश्य खिलाएगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपनी योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व भविष्य को दीजिएगा, न कि वर्तमान को। समझदारी से यदि आज आप काम लें तो निश्चित तौर पे नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में कोई बड़ी तरक्की का रास्ता आज खुल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा। अगली जो राशि वह धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन रोज़मर्रा के कामकाज पूरे करवाने वाला हो सकता है, लेकिन कुछ खास काम आज अधूरे भी रह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी फैसला यदि आज आप करें तो वो ठोस तर्कों पर आधारित होना चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में अमरूद के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमें एक और मेल प्राप्त हुआ था दिव्या जी का, जिनकी जन्म की तारीख है 16/10/1994 और उनके जन्म का समय शाम का 7:28 का। पंडित जी एक्चुअली जानना चाहती हैं कि फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करना चाहती हैं, बट इनकी जो फैमिली है वो चाहती है कि ये फैशन डिजाइनिंग ना करें, तो आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं कि ये क्या करें। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर वैसे शुक्र स्वग्रही है। शुक्र स्वग्रही होने के कारण आप फैशन डिज़ाइनिंग या मास मीडिया जैसी जो कम्युनिकेशन लाइन है, पत्रकारिता जैसी जो लाइन है, इसके अंदर आप सफलता प्राप्त कर सकती हैं। टेक्निकल लाइन में लोहा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये भी चीज़ें आपको काफ़ी सूट करती हैं। प्रॉब्लम जो है, एक तो आपकी मांगलिक कुंडली है, आपके डिसीजन हाउस का, आपके सोच के घर का स्वामी जो है मंगल, वो नीच का है। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आप लाइफ में गलत डिसीजन ले सकती हैं। तो अपने निर्णयों के प्रति सावधानी रखिए। लाल वस्त्र को कम से कम पहनिए। हनुमान जी की आराधना नियमित रूप से करिए। आपके लिए अगर आप इस लाइन में जाना चाहती हैं, फैशन लाइन में जाना चाहती हैं, तो फैशन लाइन भी आपके लिए अच्छी रह सकती है। आगे आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी काम करें, मन से करें, लगन से करें, ईमानदारी से करें, तो निश्चित तौर पे उस कार्य के अंदर सफलता मिलती। जहाँ तक परिवार की बात है, तो चूँकि आज भी हम लोगों की जो मानसिकता है वो इस लेवल पे है कि हम शायद कहीं ना कहीं हर चीज़ के अंदर देखते हैं कि नहीं, ये लाइन बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है। अपने बच्चों पर विश्वास रखना पड़ेगा और बच्चों को भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि कभी हमारा विश्वास न, हम माता पिता का जो उन्होंने हमारे पर ट्रस्ट किया है, वो ट्रस्ट कभी टूटने नहीं पाए। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको हम सब सुविधाएं देते हैं। मैं तमाम दर्शकों से, जो बच्चे हैं हमारे, उनसे मैं 1 मिनट की ये चर्चा करना चाहूँगा कि हम आपको सब सुविधाएं देते हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छी आपको सुख सुविधा देने का प्रयास करते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि माता पिता के प्रति आपको ईमानदारी से रहना है। कोई भी बात हो बेटा, XYZ, कोई भी चीज़ हो, वो सब माता पिता से शेयर करें, क्योंकि माता पिता से अच्छा दोस्त और कोई नहीं हो सकता है। जो भी काम करें आप शेयर करके करें, उनकी रजामंदी से करें, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में बहुत तरक्की होगी, उन्नति होगी। जब हम कोई काम छुपा के करते हैं तो उस काम में असफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कभी भी माता पिता का विश्वास नहीं तोड़ना। आप लोग सब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, यही आशीर्वाद हमारा आपके साथ है। तो बेटा, आप भी अपने माता पिता को आप समझाइए कि मैं जो काम करना चाह रही हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट है, इसके अंदर मैं सक्सेस प्राप्त कर सकती हूँ। और जिस दिन आपके माता पिता को विश्वास हो जाएगा, उस दिन ये समस्या वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। पंडित जी, हमें एक और मेल मिला था फारूक जी का, जयपुर से। पंडित जी ने ना तो अपने जन्म का समय पता है और ना ही अपने जन्म की तारीख पता है। बड़े अपना भविष्य जानना चाहते थे आपसे कि इनका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। जी बिल्कुल फारूक भाई, आपकी अगर हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, क्योंकि अभी का जो समय है उसके हिसाब से प्रश्न कुंडली से हम ये चेक करने का प्रयास करते हैं कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में और कैसा सब कुछ रहेगा। तो इस वक्त ये इंडिकेशन आता है कि आपके लक फैक्टर में, भाग्य स्थान में एक ग्रह बैठा है, केतु। केतु मतलब सांप की पूंछ। सांप की पूंछ कभी सीधी नहीं चलती, टेढ़ी चलती। तो ये वो समय है जब कहीं ना कहीं आपका लक फैक्टर जो है वो आपकी मेहनत के हिसाब से
सपोर्ट नहीं करता है, कुछ हर्डल्स वो लेके आता है। सेल्फ मेड बनोगे आप जीवन के अंदर, गुरु आपकी बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा है। नौकरी व्यापार जो है वो अगले 2 साल तक आपका जो है नौकरी के क्षेत्र में रह सकते हो। व्यापार के लिहाज से अगर हम बात करते हैं 2017-18 आपके लाइफ का टर्निंग ईयर साबित होगा। वो 2 साल वो ऐसे होंगे जब आप मिट्टी को भी छुओगे तो सोना होगा। कुंडली जो इंडिकेट करती है 2017-18 बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो सन 2017-18 के हिसाब से प्लानिंग कीजिए, उसमें सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। आपकी जो वैसे भी राशि जो है, अभी आप देखिए कि कन्या राशि है, और वैसे भी बोलते नाम से अगर देखें तो आपकी कन्या राशि आने वाला समय निश्चित तौर पे अच्छा है। चंद्रमा की महादशा इंडिकेट कर रही है कि फाइनेंशियली आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो आपको कहना चाहता हूँ, वो ये है कि गाड़ी घोड़े चलाते समय थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कहीं चोट लगने के भी आसार आपके प्रश्न कुंडली के अंदर दिखते हैं। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ भविष्य अच्छा रहेगा। नौकरी की बात करें, व्यापार की बात करें तो आप एक सफल व्यापारी बन सकते हैं, लेकिन आपका व्यापार का जो समय है 2017, 18, 19 ये 3 साल रहेगा। बाकी प्रयास कीजिए, सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलेगी। तो फारूक जी, पंडित जी द्वारा बताया गया आसान से उपाय कीजिएगा, आपको जरूर से फायदा होगा। पंडित जी, हमारे पास एक और मेल मिला था हमें जोधपुर से मनु जी का। इनकी जन्म की तारीख है 20/5/1990 और इनके जन्म का समय सुबह का 9:28 का। पंडित जी जानना चाहते थे कि इनकी शादी का कुछ बन नहीं पा रहा है, शादी हो नहीं पा रही है इनकी, तो उसके बारे में कुछ समाधान चाहते थे और साथ ही साथ अपना भविष्य भी जानना चाहते थे आपसे। देखो बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली में बात है विवाह की, तो इस साल अक्टूबर 2016 के आसपास में आपका विवाह निश्चित तौर पे होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है और इसमें माला योग बना हुआ है। अक्सर मैं बताता हूँ कि कोई बहुत करोड़ों कुंडलियों में से एक कुंडली ऐसी होती है जिसमें माला योग बना हुआ होता है। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में इस तरीके का योग है, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में इस तरीके का योग है। लेकिन उस माला योग के आगे और पीछे जो है वो सर्प बैठ गया है, काल सर्प दोष बन गया। तो जब तक आप सर्प दोष की पूजा नहीं कराएंगे तब तक आपको जीवन में इस माला योग के शुभ परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो सकते। तो सबसे पहला काम यह है कि आप इस माला योग का शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए काल सर्प दोष की पूजा कराएं, उज्जैन चले जाएं, वहाँ जाके इस पूजा को करवा दीजिए, निश्चित तौर पे उसमें आपको फ़ायदा होगा। बुध की महादशा, मंगल का अंतर, आने वाला जो समय है वो आपके जीवन का टर्निंग ईयर साबित होगा। विवाह इस वर्ष के अंत तक में आपका हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक सरल सा उपाय और बता देता हूँ, एक येलो सफ़ायर पुखराज रत्न यदि आप धारण कर सकते हैं तो उसको धारण कर लीजिए। 3.25 सवा 5 रत्ती का अंगूठी के पास वाली फिंगर में। घर में केले का पौधा रखिए, शुद्ध देशी घी का दीपक गुरुवार के दिन जलाइए और केले के पौधे के समक्ष जल अर्पण कीजिए और परिक्रमा कीजिए 11-21 भगवान विष्णु के मंत्रों का ध्यान करते हुए। शीघ्र ही आपको सुलक्षणा और भाग्यशाली पत्नी की प्राप्ति होगी। चलिए अभी के लिए जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाली जो हमारे दर्शक हैं, आज ईमानदारी से की गई हर कोशिश कामयाब होगी, धन का लाभ होगा। करार की जो आज करेंगे वो लंबे समय तक निभाएंगे। कोई फैसला अपनी कल्पना के आधार पर मत कीजिएगा। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल टूडे। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प पितरों के चित्र के समक्ष अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि है कुंभ राशि। फाइनेंशियल सिचुएशन आज आपके लिए अच्छी रहेगी। नौकरी और बिजनेस में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। हेल्थ सेक्टर में यू हैव टू बी केयरफुल। आज के दिन की सफलता के लिए गाय को हरा पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बस अपनी कोशिशों में कमी मत कीजिएगा। लगभग हर कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। अपने इरादों का जिक्र आज किसी से मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में नंदी को गुड़ का भोग लगाइएगा। तो दर्शकों, ये तो बात हुई राशिफल की। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या कहता है आज का गुड लक टिप आप सभी के लिए। दोस्तों, चिंता जो है वो दुख का ही ऐसा रूप है जिससे तकरीबन हर इंसान हर रोज किसी न किसी तरीके से दो चार होता है। चिंता जो है वो तन के साथ मन और व्यवहार में भी बुरे बदलाव लेकर आती है। स्ट्रेस, यही कारण है कि इस चिंता को, स्ट्रेस को दूर रखने के लिए ज़रूरतों, अपेक्षा या उम्मीदों पर काबू रखना बेहतर उपाय है। बहुत ज़्यादा हम सोचेंगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। वही अशांति और चिंता से बचने के धार्मिक उपायों की बात होती है तो शास्त्रों में भगवान श्री गणेश चिंता हरण देवता के रूप में पूजनीय माने जाते हैं। तो बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा करने से बेचैनी, व्यग्रता, कष्टों से निजात मिलती है।
शास्त्रों में इस दिन एक ऐसे गणेश मंत्र का स्मरण करना शुभ माना गया है जो आस्था और श्रद्धा से बोलने पर मन को भरोसा मिलता है, हौसला मिलता है, चिंताओं का अंत होता है। तो आइए जानते हैं बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश पूजा की सरल विधि के साथ वो चिंता हरण मंत्र। तो सुबह स्नान करके भगवान श्री गणेश जी की आराधना घर या देवालय में करें। श्री गणेश जी की पूजा में चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, अबीर, गुलाल, दुर्वा, सिंदूर चढ़ाइए। यथाशक्ति मोदक यानी लड्डुओं का भोग लगाइए। पूजा के बाद इस चिंता या शोक हरने वाले श्री गणेश मंत्र की यथाशक्ति माला करें, जप करें। किसी भी परेशानी के समय स्मरण करके मन ही मन इस मंत्र का जाप करें। लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है, सरल सा मंत्र है, ओम नमो विघ्नहाराय गंग गणपते नमः। ओम नमो विघ्नहाराय गंग गणपते नमः। इस मंत्र का स्मरण करना है, पूजा करके गणेश आरती करनी है, प्रसाद ग्रहण करना है। निश्चित तौर पे इस मंत्र का जाप आपको आपकी सभी चिंताओं से, दुखों से, विघ्नों से आपको मुक्ति देगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।